कटरा की पुलिस का जवाब है जी। 2007 में आकर उसने कृष्ण लाल से शादी की। तो जब मैंने एसपी उधमपुर को पूछा कि ये जो हिस्ट्री शीटर औरत है इसकी हिस्ट्री बताई जाए, तो एसपी उधमपुर ने जवाब दिया 2010 में इसके ऊपर 420 का केस चला रामनगर में, और इसके पति का नाम जो है करतार चंद है जी। अपना मेरा नाम वरुण भगत, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ। ये जो सारा मसला है ये करीब 2-2.5 साल से ये चलता आ रहा है, और 2-2.5 सालों से एक परिवार को इतना हरास कर दिया गया है कि उनका जीना मुश्किल हो गया है। पुलिस के ईमानदार अफसरों की तो मैं कदर करता हूँ, लेकिन कुछ महकमे में ऐसे गलत अफसर भी हैं जो गरीब जनता का खून चूस रहे हैं और लोगों के ऊपर झूठे केस बना रहे हैं। ये 2 साल से ये जो लड़कियां मेरे साथ आई हैं, इनके भाइयों के ऊपर इस तरीके से षड्यंत्र रचा गया, क्योंकि इनके जो ताया जी थे उनका नाम था कृष्ण लाल, उसने शादी नहीं की थी, वो 80 साल का बुजुर्ग था। उसकी प्रॉपर्टी को हड़प करने के लिए एक हिस्ट्री शीटर रामनगर से उठ के कटरा में आती है, और पुलिस उसके कहने के ऊपर केस बनाना शुरू कर देती है। पहले 3 लड़ाई के बनाती है और चौथा केस रेप का डाल के उन बच्चों को फंसा दिया जाता है। और उसकी इंक्वायरी के लिए जब से ये केस डले हैं तब से आज तक हम हर जगह होके आए, एडवाइजर टू गवर्नर को ऑनलाइन ग्रेवियंस, डिपकाम, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर के बंदे हैं, आईजी, डीआईजी, डीजीपी को लेटरें, हर जगह हम पूछ के होके आए, लेकिन हाँ, आम लोगों की कोई सुनवाई नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, फिर मैंने आरटीआई लगा के, कुछ डिस्पैच नंबर लगा के ये पूछा गया कि भाई ये औरत रामनगर से कटरा कब आई। पुलिस एसएसपी कटरा का जवाब है कि ये 2007 में आई और इसने कृष्ण लाल के साथ शादी की। ये संदेह का घेरा इसलिए लगता है कि अगर एसएसपी कटरा बोल रहे हैं कि 2007 में इसने कृष्ण लाल से शादी की, तो उधमपुर के एसएसपी को जब मैं पूछता हूं कि सर बताइए कि इसकी हिस्ट्री क्या है, तो उधमपुर की एसएचओ साहब बोलते हैं, एसएसपी साहब बोलते हैं कि 2010 में इसके ऊपर 420 केस चला। अगर 2010 में उसके ऊपर 420 केस चला और करतार चंद इसके पति का नाम है, जो एसएसपी उधमपुर बोल रहे हैं, तो 2007 में इसने कृष्ण लाल से शादी कैसे कर ली? ये 2 जवाब क्यों दे रही है पुलिस? मैं ये पूछना चाहता हूं। जब राशन कार्ड अथॉरिटी को पूछा गया कि सर इसका राशन कार्ड का स्टेटस दीजिए, ये राशन कार्ड का डुप्लीकेट आरटीआई का जवाब आता है। ये क्यों? क्योंकि 2016 में इसके साथ पूरा परिवार था, और राशन कार्ड अथॉरिटी बोलती है कि 2013 में ये करतार चंद जो है वो अकेला है, रामनगर वाला अकेला है। ये क्या है? ये इन्वेस्टिगेशन का इशू है, और इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की जा रही है 2 सालों से? क्या आम आदमी जीने के काबिल नहीं है? क्या आप संविधान की कसम खा के बड़े बड़े सेमिनार करके कि हम अब हमारे गवर्नर साहब आ गए, अब हमारे एडमिनिस्ट्रेटर आ गए, अब हमारे जे आ गए, वो आ गए, तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है? ये मैं पूछना चाहता हूं सर। अगर आपको गरीब आदमी और शरीफ आदमी पसंद नहीं है तो आप एक शूट का ऑर्डर करिए, सबको मार दीजिए। क्या फायदा है जीने का घुट घुट के? और आपके इतने बड़े बड़े नाम हैं, अगर आपके शासन में हमें घुट घुट के रहना पड़े तो मैं चाहता हूं कि इससे गरीब आदमी को मर जाना चाहिए। मैं ये मांग करता हूं कि अगर आप ऐसा करिए कि जितने भी इसकी उनके ऊपर ऐसी कार्रवाई हो कि आने वाले 50 साल 100 साल तक भी कोई अफसर करप्शन ना कर पाए, गलत ना कर पाए। जय। नाम शक्ति देवी है और मैं कटरा से हूँ। मेरी शादी उधमपुर में हुई है और ये मैटर जो है वो कटरा रियासी का है। क्या मैटर है सारा? क्या सारा मैटर ये है कि मेरे ताया जी थे, वो अनमैरिड थे, तो उन्होंने शादी नहीं की थी, और ये 2017 की बात है। 7 जून 2017 में उनकी डेथ हो जाती है, और 10 जून को वो औरतें जो हैं वो घर के बाकी रूम्स, क्योंकि वो अलग रहते थे, 3-4 रूम्स थे उनके पास, फिर हम लोग उनको ताला लगा देते हैं। लेकिन वो औरत जो है वो ताले काटती है। उसके बाद हम पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं कि ये औरत ताले क्यों काट रही है और इसका क्या मुद्दा है, लेकिन वो उनसे कोई पूछताछ नहीं की जाती है। उसके बाद वो औरत 23 तारीख को फिर से फौजदारी का केस हमारी फैमिली पर डाल देती है कि इन्होंने हमारे साथ मारपीट की है, हमें मारा है, और वो फिर केस हमारी फैमिली पे है। उसके बाद कुछ दिनों के बाद एक केस और डाल दिया जाता है हमारी फैमिली पे। फिर उसके बाद 22 अगस्त 2018 को दुकान में वो होती है मारपीट, उसमें पुलिस भी है और हमारे पास वो वीडियोग्राफी भी है, हम आपको दिखा सकते हैं कि उसमें पुलिस भी आई थी, और हमारे फैमिली के 3 लोग उसमें घायल हुए थे, 2 मेरे भाई और 1 मेरी चाची जी। लेकिन उन पर कोई FIR नहीं है, कोई मेडिकल नहीं है, उनका कुछ भी नहीं है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई कि क्या मैटर था ये।
न्यूज़पेपर भी है हमारे पास और SHO का बयान भी उसमें दिया गया है। उसके बाद 28 अगस्त को उसके 6 दिन के बाद हमारी फैमिली पे रेप केस डाल दिया जाता है, मेरे 4 भाइयों पे, 2 मेरे कजन्स और 2 मेरे रियल भाई। वो भी आपके ताया जी के साथ रहते थे? नहीं, वो अलग रहते थे, एक ही घर था, लेकिन वो प्रॉपर्टी के हकदार थे क्योंकि उन ताया जी ने शादी नहीं की थी, इसलिए उन पे रेप महिला के। का क्या नाम था और ये कब से वहाँ पे रह रही थी? उस महिला का नाम था सुषमा देवी और ये कुछ सालों से वहाँ पे रह रही थी, 4-5 साल पहले से वहाँ रेंट पे रह रही थी। तो और मेरे ताया जी का नाम था कृष्ण राव। ताया जी के साथ शादी हुई थी? नहीं, कोई शादी नहीं हुई थी और वो भी उनकी डेथ के बाद वो दिखाती है एक क्या, सिर्फ एक राशन कार्ड, वो भी फेक। तो बोलती है कि मेरी इनसे शादी हुई थी और कोई डॉक्यूमेंट। हम तो पुलिस से ये बहुत सारी एप्लीकेशंस दी कि इन्वेस्टिगेशन की जाए कि या क्या इस लेडी ने शादी किया तो उसका डॉक्यूमेंट हमें दिखाया जाए, उसका प्रूफ हमें दिया जाए, लेकिन वो आज तक हमें किसी ने नहीं दिया। उसके बाद 28 अगस्त को जो मैं पहले बात कर रही थी, रेप केस डाल दिया जाता है और पुलिस भी मौके पे आती है और हमें बोलती है कि हमें भी पता है ये झूठा केस है या जो भी है प्रॉपर्टी के लिए किया गया। पूरे 1 महीने तक हमें किसी को नहीं पूछा जाता है क्योंकि ऐसे केसेस में ऑन द स्पॉट अरेस्ट किया जाता है, लेकिन पूरे महीने हमारे बच्चों के फ़ोन की देखी जाए कि कहाँ वो गए, कहाँ नहीं गए, लोकेशन चेक की जाए, सब कुछ इन्वेस्टिगेशन की जाए, वो क्यों नहीं हो रही है। तो 1 महीना तक उन्हें बिल्कुल नहीं पूछा जाता। 2 अक्टूबर को जिस दिन छुट्टी थी, गांधी जयंती, उस दिन मेरे भाइयों को अरेस्ट किया जाता है, वो भी मार्केट वो सामान लेने गए थे। उसके बाद अब वो 2 सालों से जेल में है। ये 2 अक्टूबर को पूरे 2 साल हो जाएंगे वो जेल में है, उनका कसूर कोई नहीं है। फॉरेंसिक रिपोर्ट नेगेटिव है, कोई गवाह नहीं है, कुछ भी, क्योंकि रेप हुआ ही नहीं है। सिर्फ एक गवाही है लड़की की, लड़की ने बोला कि मेरे साथ रेप हुआ है। क्या इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं की जाएगी कि क्या ये सच में रेप हुआ है या नहीं हुआ है? मैं मानती हूँ कि हर लड़की एक सीता है, तो क्या हर लड़का रावण है क्या? उनका भी हक बनता है कि उन्हें भी इंसाफ मिले, लड़कियों को इंसाफ मिले तो लड़कों को भी इंसाफ मिलना चाहिए, उनका भी हक बनता है, वो भी इस देश के बच्चे हैं। मैं सरकार से, इस डिपार्टमेंटों से यही डिमांड करना चाहती हूँ कि जो भी गुनहगार हैं उन्हें सजा मिले और जो बेगुनाह है उन्हें छोड़ा जाए, जो गुनहगार हैं उन्हें सजा दी जाए और उन पर कार्रवाई की जाए। महिला है वो अभी आपकी प्रॉपर्टी पे है वहाँ पे? हाँ, अभी भी वहीं पे है, अपनी बेटियों के साथ। 3 बेटियाँ हैं उसकी और वो भी वहीं पे रहती है, अभी भी वहीं पे रह रही है। आप कटरा के सही बोल रहे हैं, इन पुलिस वालों के 2 जवाब क्यों हैं? अच्छा, ये हमें ये बोलते हैं कि ये झूठा केस है, हमें भी पता है, और वो शरेआम चलते थे, जाते थे, घर में रहते थे, हमसे कोई नहीं पूछा गया, लेकिन 1 महीने के बाद में अरेस्ट कर दिया गया। 2 अक्टूबर को मेरे भाइयों को अरेस्ट किया मार्केट से। पीछे अगर कोई बैठा हुआ या कोई डिपार्टमेंट में जो भ्रष्टाचारी हैं, वो एक दूसरे को बचा रहे हैं।